तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं इस चैनल पर बहुत समय पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था और कुछ दिन बाद 2000 अगस्त 2024 में मैं जो है यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हुआ यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। और तब से मैं यहाँ पे हूँ और 1 अगस्त आज है और लगभग 1 साल को होने को है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखा। 1 साल के अंदर मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग कर रखा है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा, जो कि एक स्टूडेंट जो घर पे रह के तैयारी कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट नहीं पा पाता है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, कैसे हमें नोट्स पे काम करना है, कैसे रिवीज़न करना होता है, कैसे देखो क्या ना, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर हम उस तरीके से काम करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी उस काम को अच्छे से जो है उस काम को अच्छे से अचीव कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, तरीका पता होना चाहिए। ठीक है? तो मैं आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। स्पेशली मैं यूपीएससी के स्टूडेंट, यूपीपीसीएस के स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है कि कैसे नोट्स बनाना होता है, फिर कैसे रिवीजन करना होता है, कैसे पीवाईक्यू पढ़ने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। अगर इस तरीके को आप फॉलो करते हो, तो बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक? तो देख सकते हो कि मेरा ये एक विषय का मटेरियल है सारा, और आप देख सकते हो ये आधुनिक भारत का मटेरियल है। यानी कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने इतना चीज़ किया है, एक विषय को पढ़ने के लिए। आधुनिक भारत, इसी तरीके से हमको प्राचीन भारत का इतिहास, फिर इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ऑल सब्जेक्ट पे इसी तरीके से काम करना होता है, तब जाकर के आपका उस सब्जेक्ट पर अच्छा खासा कमांड हो पाता है। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं छोटा-सा एक पेपर भी लिख के रखा हूँ ताकि कोई भी चीज़ इधर-उधर ना हो पाए। तो सबसे पहले आपको किसी एक टीचर से क्लास करना होता है। देखो क्या है ना कि हम अपने आप को समझते हैं हम बहुत तेज़ हैं, किताब पढ़ के काम कर लेंगे, नो। आपको एक गाइडर की ज़रूरत है, एक कोच की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर बने क्योंकि उनके पास एक अच्छा कोच था। इसी प्रकार से आपके पास भी एक अच्छा कोच होना चाहिए, जो आपको समझाए, आपको बताए। आप अपने आप में बहुत ग्रेट हो, मानता हूँ इस बात को, लेकिन एक गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप किसी एक टीचर से, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हो, चाहे वो ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हो, कहीं भी हो, आप उन टीचर से उनके विषय का आप क्लास करो और उनके द्वारा बनवाया गया नोट्स, उस पर जो है आप क्या करो, काम करो। अगर आप कमेंट में पूछेंगे कि किस टीचर से इतिहास मैंने पढ़ा है, तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? तो आप उनके नोट्स को, क्लास नोट्स को खूब बढ़िया से तैयार करो। जैसे कि मेरे पास देखो ये मेरा नोट्स है, ये मेरा क्लास नोट्स है, ठीक है? ये देखो, ये मेरा क्लास नोट्स है और ये मेरे गुरु के द्वारा बनवाया गया, मेरे गुरुजी के द्वारा बनवाया गया। और आपको सबसे पहले क्लास करनी है और क्लास के साथ-साथ क्लास नोट्स आपको रेडी करना है। उसके बाद से नोट्स पर कमांड करना है। आपको नोट्स को बार-बार रिवीज़न करना है, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्लास करो, क्लास नोट्स बनाओ। सेकंड स्टेप, जब आपका इधर क्लास चल रहा है, इधर आप पीछे से रिवीज़न करते रहो। एकदम से क्लास कंप्लीट होने के 1 हफ्ते तक, क्लास आज कंप्लीट हुआ, आने वाले 1 हफ्ते तक, माने 4-5 दिन के अंदर ये नोट्स आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि क्लास भी चलता रहेगा, आपका नोट्स रिवीज़न भी रहेगा पीछे से। और खूब बढ़िया से इसका रिवीज़न 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार आप कर पाओ उतना बार करो। बस मेरे कहने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मतलब है कि क्लास नोट्स पर कमांड आपका होना चाहिए। क्लास नोट्स से कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे, आप बताने की स्थिति में रहो। तो क्लास नोट्स पे कमांड होना चाहिए, सेकंड स्टेप आपका है। अच्छा, क्लास नोट्स पे जब कमांड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना होता है। कई सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं ना, पहले पीवाईक्यू पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से क्लास नोट्स या फिर क्लास करना शुरू करते हैं या किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। ये गलत तरीका है। हम कह रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं इतिहास के बारे में और मैं इतिहास के क्वेश्चंस को पढ़ने जाऊँगा, तो मैं क्या समझूँगा वहाँ? सबसे पहले इतिहास की तो एक समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, टीचर के द्वारा बताया गया। क्योंकि देखो टीचर क्या है ना, पीवाईक्यू पहले से सॉल्व करके बैठा है और उन्हें पता है कि क्या-क्या बच्चों को पढ़ाना है। तो आप ट्रैक से बाहर जाओगे ही नहीं, क्योंकि टीचर आपको सँभालने के लिए है।
फिर जब टीचर के क्लास नोट्स पे कमांड कर लो, फिर स्वयं एक बार पी वाई क्यू देखो भाई। तो थर्ड स्टेप आप नोट डाउन कीजिएगा, पी वाई क्यू देखना है। पी वाई क्यू में आप एम सी क्यू यानी कि प्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखिएगा। तो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आपने जो नोट्स के अंदर पढ़ा है वो सारे पी वाई क्यू में आपके आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको बनने लगे हैं। ठीक है, तो मेरे पास पी वाई क्यू का ये बुक है। ठीक है, मुन्नाल सर की बुक है, यूपीएससी का मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू को दिखा रहा हूँ। अगर आप पीसीएस की स्टूडेंट है तो पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करना। ये मुन्नाल सर की बुक है। मैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू को यहाँ से सॉल्व किया अपने नोट्स पे कमांड करने के बाद। फिर क्या करना है, इसको जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, इस पीवाईक्यू को जब आप ख़त्म कर लेते हो इस पीवाईक्यू को, फिर आपको करना होता है प्रैक्टिस बुक लेना होता है। देखो मेरे पास दृष्टि का प्रैक्टिस बुक है, ये प्रैक्टिस बुक है भारतीय इतिहास का। वही टॉपिक जो मेरे क्लास टीचर ने पढ़ाया उसका मैंने रिवीजन किया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया, फिर तुरंत बाद ये प्रैक्टिस बुक मैंने सॉल्व किया। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कोचिंगों के द्वारा बनाया जाता है, जो संभावित क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ सिलेबस के अनुरूप होता है ये। ठीक है, तो आप इसके बाद प्रैक्टिस बुक सॉल्व करोगे। ठीक, ये आपका चौथा फेज है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस बुक। पहले क्लास पे कमांड होना चाहिए, क्लास नोट्स, फिर क्लास पे कमांड, फिर आपको पीवाईक्यू, फिर आपका प्रैक्टिस बुक। ये 3 चीज़ आपको कर लेना है, 4 चीज़। ठीक है, इसको करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखोगे यार कि जो मेरे नोट्स के अंदर सर ने लिखवाया था वो तो अभी 60% है। जब पीवाईक्यू को आप सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करोगे तो 20% मटेरियल आपको फिर से मिल जाएगा नया, जो आपके नोट्स के अंदर ऐड करना होता है, उसको ऐड करिएगा। 20% मटेरियल आपको प्रैक्टिस बुक से मिलेगा और पीवाईक्यू से मिलेगा। उसको आपने हर एक टॉपिक से जहाँ जहाँ से है उसको ऐड करना अपने नोट्स के अंदर। नोट्स पे फिर से एक बार कमांड होगा, एक बार फिर से कमांड करोगे। कमांड करने के बाद आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि किस किस कोने से, प्रैक्टिस बुक और पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस किस कोने से पूछा जा रहा है, कौन कौन सा कोना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ना होता है आपको ये बुक। मेरे पास स्पेक्ट्रम है और लोग भी बिपिन चंद्र को पढ़ते हैं, अलग अलग बुक है। तो मेरे पास स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत का, फिर आपको पढ़ना होता है बुक। इतने सारे प्रोसेस करने के बाद बुक की बारी आती है, क्योंकि अब क्या है, आपको निचोड़ निकालना है। अब आप इस बुक को, इतने मोटे बुक को लोग कहते हैं यार कितना जल्दी पढ़ लेता है। उसको पढ़ने का आधार क्या होता है, समझो आधार क्या होता है। अभी आपने जो है 60% चीज़ों को आपने लिख रखा है। ठीक, 60% चीज़ों को आपने लिख रखा अपने नोट्स के अंदर, अपने बुक्स को, प्रैक्टिस बुक्स को आपने पढ़ रखा है, उन सारी चीज़ों को आपने पढ़ रखा है। 60% आप कंप्लीट हो। अब इसमें जो है ये 100% बुक कंपाइल है, 100% है। अब आपको इस बुक के अंदर 40% पढ़ना है, सिर्फ 40% चीज़ों को पढ़ना है, 60% ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो बुक को कम 15 दिन में, 20 दिन में लोग कैसे ख़त्म करते हैं, ऐसे ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनका जो है क्लास नोट्स पे कमांड होता है, प्रैक्टिस उन्होंने कई सारा कर रखा है। तो उसके बाद जब ये बुक पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है बुक पढ़ना। जो बच्चा जानता नहीं है, जिनको तरीका नहीं पता है प्रिपरेशन करने का, वो तुरंत बुक खरीदता है, बुक पढ़ना शुरू करता है। अब उनको पता ही नहीं है पॉलीगर क्या है। बहुत से फैक्ट ऐसे हैं इसके अंदर जो आपको पता ही नहीं है। आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो, क्लास अटेंड कर लेते हो, टीचर से पढ़ लेते हो, तो आपको ये बुक पढ़ना बहुत आसान हो जाता है बेटा, है ना। तो आप इसके बाद करोगे बुक, और बुक में वो सारे पॉइंट छोड़ दोगे जो आपके नोट्स के अंदर, आपके प्रैक्टिस से आपने पता कर लिया है। उन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो आपको नहीं पता है और आपके सिलेबस के अनुरूप है। उन सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे, बार बार उनका रिवीजन करोगे, फिर आपके नोट्स में कुछ अगर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं उसको ऐड ऑन कर लो। नोट्स याद रखना एक ही होता है, उसमें 50 नोट्स नहीं बनेंगे, एक नोट्स बनेंगे, उसी में सब कुछ ऐड ऑन करना है आपको, राइट। फिर ये होता है आपको बुक पढ़ने। बुक पढ़ने के बाद, इतना काम करने के बाद, देख रहे हो ना अभी, इतना काम करने के बाद फिर क्या करना होता है, अब ये देखते रहो। फिर आपको अपने से, आपका पूरा मटेरियल अब रेडी हो गया 100%, इतना करने से एकदम बन गया। अब इसको याद करने का तरीका, इसको माइंड में रखने का तरीका भी तो होना चाहिए भैया। इतना सारा हो गया, अब कैसे दिमाग में रखेंगे। इसको याद करने का तरीका होता है सिनॉप्सिस।
अच्छा, नए बच्चों के लिए सिनॉप्सिस समझ नहीं आ रहा। मेरे पास देखो एक नोट्स है, ये मेरा नोट्स जो है आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे आप लोग देख लो, ये मेरे पास नोट्स है। बीच में देखो मैं लाइनिंग खींचा हूँ, कुछ इधर लिखा हूँ, कुछ इधर लिखा हूँ, फिर इधर इधर, ठीक है। ये मेरे नोट्स है, इसको कहते हैं डिटेल सिनॉप्सिस नोट्स। अच्छा, डिटेल सिनॉप्सिस नोट्स क्या होता है? अभी मैं जो अपने मेन नोट्स में सारी बातें लिखा है ना, वो इतना मैं सारा पढ़ लिया हूँ, इतना बार उसको पढ़ लिया हूँ, इतना बार उसको पढ़ लिया हूँ कि वो चीज़ें हमें याद हैं, लेकिन जब मैं बताता हूँ किसी को तो भूल जाता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स अगर कोई याद दिला देता है कि यार देखो ये चीज़ था, ये चीज़ था, तो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं जो हमें सारी बातें याद दिलाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ नोट डाउन किया हूँ, एकदम छोटे-छोटे पॉइंट्स में। मतलब कि जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में समझा दूँ कि जैसे पूरा मैं सेंटेंस नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में छोटा-छोटा लिख दूँगा, हाँ, ये था, ये था, ये था, ये था। पूरे सेंटेंस को नहीं लिखना होता है। आप छोटे-छोटे करके इसको लिखोगे। अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं इसका फ़ोटो अपलोड कर दूँगा कम्युनिटी टैब में, 1, 2, 3 फ़ोटो खींच के, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि ये डेटल सिनॉप्सिस है क्या चीज़। जैसे देखो, प्रथम मैसूर युद्ध मैंने डेट डाल दिया और जीता हुआ क्षेत्र वापस कर दिया। द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर और कंपनी की महत्वाकांक्षा थी, निज़ाम मराठे अंग्रेज़ों के साथ थे। हैदर जो है 82 में हैदर की मृत्यु हो गई। ऐसे में छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिख के रखा हूँ। ये क्या होता है, बार-बार रिवीज़न करने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है ये। रिवीज़न आप फटाफट कर लोगे एग्ज़ाम टाइम पे। ये एग्ज़ाम टाइम पे आपके काम आता है। इसका रिवीज़न बहुत फ़ास्ट करोगे। ये डिटेल सिनॉप्सिस नोट्स है, ये प्री के काम आता है। किसके लिए? पीटी के काम में आता है, प्री के काम में आता है ये डिटेल सिनॉप्सिस नोट। याद रखिएगा, पीटी मेंस के लिए काम आता है, लेकिन पीटी के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद से आप जब इसको बनाओगे ना, तो बनाते समय आपका फिर से एक बार रिवीज़न होगा। बनाते समय एक बार फिर से आपका रिवीजन होगा और उन पॉइंट्स पे आपका फिर से कमांड हो जाएगा, राइट। ये करते हैं डिटेल सिनॉप्सिस, याद रखना डिटेल सिनॉप्सिस। इसके बाद आता है शॉर्ट सिनॉप्सिस। शॉर्ट सिनॉप्सिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये कम से कम डिटेल सिनॉप्सिस नोट्स जानते हैं, अगर आपका 300 पेज का नोट्स है पहला वाला जो सर ने बनवाया था, तो जब डिटेल सिनॉप्सिस नोट्स लिखोगे, इसमें जब लिखोगे तो अधिक से अधिक 50 पेज में वो नोट्स आ जाना चाहिए, अधिक से अधिक 50 पेज के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक। और जब आप शॉर्ट सिनॉप्सिस नोट्स बनाते हो तो सारा नोट्स जो है 5 पेज के अंदर आना चाहिए, 5 से 6 पेज, अधिक से अधिक 10 पेज में आ जाना चाहिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा है, मैंने सिर्फ हेडिंग लिख के रखा है, ये था, हेडिंग सिर्फ रखा है। और मैं इसको जब पढ़ता हूँ तो माइंड में सोचता हूँ इस हेडिंग के अंदर क्या बातें थी। ये आपके मेंस के काम में आता है। मेंस की जब राइटिंग करते हो तो वहाँ इसका काम आता है। लोग यही कहते हैं कि मेरा नोट्स 15 पेज में आ गया, मेरा नोट्स 12 पेज में आ गया। जो टॉपर्स का आप टॉक सुनते हो तो बताते हैं मेरा 15 पेज में मेरा नोट्स था। यही प्रोसेस है। लोग प्रोसेस नहीं बताते हैं, लोग बस बता के चले जाते हैं। ये है प्रोसेस, ऐसे से फॉलो करोगे तो आपका नोट्स ऐसे जाके छोटा हो जाता है, ठीक है। ये एकदम छोटा हो जाएगा आपका नोट्स। मैं अगर आपको इस नोट्स के बारे में थोड़ा-सा वो करूँ, नोट मेरा छोटा कैसे है, वो भी मैं दिखा दूँ आपको प्रूफ के तौर पे। तो देखो मेरा लास्ट हेडिंग है इसमें, इस वाले पेज में, स्टार्टिंग पेज यहाँ से है, आधुनिक भारत का मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट हेडिंग है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त। एक पेज के अंदर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त। समुद्री मार्ग से भारत की खोज, यहाँ से लगा करके रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त का कंटेंट इस एक पेज में है। याद रखिएगा इसको, ठीक। अब मैं डिटेल सिनॉप्सिस में आता हूँ। वही सारा बात इसमें कितने पेज में गया है, तो वो गया है आधुनिक, यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, वो गया है 3 पेज में। यहाँ पे मेरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, तो ये 3 पेज में गया उतना कंटेंट, 3 पेज के अंदर। यहाँ 1 पेज, यहाँ 3 पेज, राइट। अब चलते हैं मेन नोट्स में, आपको दिखाता हूँ कि वही कंटेंट कितने पेज में है मेरा। तो देखो मैं यहाँ से स्टार्ट किया मेरा, ठीक है। देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15, उसके बाद से 16, 17, हाँ देखो यहाँ रैयतवाड़ी लिखा होगा, आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक, रैयतवाड़ी।
यहाँ पे। तो इतने 16-17 पेज में मैंने ये 16-17 पेज का कंटेंट मैं इस वाले कॉपी में 3 पेज में किया हूँ। मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखा दूँ, देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और तीसरे पेज पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, राइट, 3 पेज में। उसके बाद से मैंने इसी को 1 पेज में डाल दिया, 17 पेज का कंटेंट 1 पेज में। देखो ये देखो, रात यहाँ पे हेडिंग देखो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, राइट, दिख रहा है। तो ऐसे करना होता है और आपका कंटेंट एकदम छोटा हो जाएगा, आपका नोट्स एकदम छोटा हो जाएगा, और बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। तो इतना करने के बाद लास्ट में आपको लिखना होता है मेंस का PYQ वाले क्वेश्चंस। आप जब इतना कर लोगे ना तो आप लिखने की स्थिति में आ जाओगे। कोई क्वेश्चन आपका मेंस वाला जो है उसको आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने दृष्टि का बुक रखा है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ और अपनी मर्जी से आंसर लिखता हूँ, और लिख करके उसको जो है अपने नोट से मिलाता हूँ कि मैंने जो पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन किया है तो वो बेहतर है कि नहीं। तो मैंने इस पूरे जो है आपको इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक चीज़ बताने की कोशिश किया है। मैं एक विषय का आधार लिया हूँ, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके आधार पे मैंने सारे विषय को तैयार करने का तरीका आपको बताया है। तो आप इस तरीके को जब फॉलो करोगे आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए, आप घबराइएगा नहीं कि इतना सारा नोट्स कैसे करूँगा, नो, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, या फिर बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा भाई, है ना। हर कोई मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप सब भी करो और आगे बढ़ो। किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो कंपटीशन से रिलेटेड या जीवन से संबंधित, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।